डोरेमोन से रिलेटेड अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। तो आज आपका भाई वहीं पे जा रहा है। भाई पूरी ट्रैम के ऊपर है ना डोरेमोन, जियान और अपना नोबिता। नोबिता तुम ऐसे मत करो, तुम ये गलत कर रहे हो नोबिता। भाई मेरी सबसे छोटी शिनकैंसेन हो गई है, 7:22 पे आएगी और 7:35 पे मैं उतर जाऊंगा इस ट्रेन से। अरे बाप रे, क्या चला रहा है भाई ये बंदा। गुड इवनिंग गाइज और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई पीछे आप देख रहे हो, हाँ जी मैं खड़ा हूँ अभी एक रेलवे स्टेशन के ऊपर। इस स्टेशन का नाम है मोरीमोतो। भाई अभी जिस एरिया में मैं हूँ जापान के, सबसे पहले तो आप ये मैप देखिए, ये है टोक्यो। और टोक्यो से लगभग 3 से 4 घंटे की बुलेट ट्रेन की दूरी पर एक जगह पड़ती है मोरीमोतो, वहाँ पे हूँ। और जैसे कि आप वीडियो से समझ गए होगे, मैं अभी जा रहा हूँ। यस हाँ ओके थैंक यू, अरिगातो गोजाइमासु, बाय बाय बाय। भाई ये बंदा मेरे को हेल्प करने मेरे पीछे पीछे तक आ गया है। बंदे बहुत हेल्पफुल है यार यहाँ पे। थोड़े सोशली ऑकवर्ड जरूर है उन बेचारों को, अगर आप ढंग से फ्रेज करना चाहो तो, कि भाई जो बाकी दुनिया के सोशल स्ट्रक्चर के कनेक्शंस हैं या फिर जो सोशल स्ट्रक्चर हैं बाकी दुनिया के, वो जापानीज लोगों को समझ नहीं आते। अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ डोरेमोन के गाँव में। यहाँ पे डोरेमोन को डोराएमोन बोलते हैं, डोराएमोन। डोराएमोन भाई अपने से लगभग बंदों ने कार्टून नेटवर्क पे या फिर किस पे आता था डोरेमोन, लिंक नाम ही भूल गया, निकलोडियन पे आता था ना। तो हम सभी ने डोरेमोन कार्टून देखा होगा, बचपन में काफी देखा है। तो भाई उसी कार्टून को मैं एक्सप्लोर करने, जहाँ पे जिस शहर के अंदर वो कार्टून बेस्ड था, जो उसका क्रिएटर था, वो जहाँ से बेस्ड आउट था, और जहाँ पे डोराएमोन के थीम में जो गांव या फिर जो टाउन दिखती थी, उसी टाउन में। और वहाँ पे एक जगह है, पूरी एक स्ट्रीट है, जहाँ पर आपको डोरेमोन से रिलेटेड अलग अलग चीजें मिलेंगी। तो आज आपका भाई वहीं पे जा रहा है। मैं कोई टूर वूर लेके नहीं जा रहा हूँ, और मेरे हिसाब से और किसी को भी टूर लेने की जरूरत नहीं है। टोक्यो से आप डायरेक्ट ट्रेन पकड़ के यहाँ के जो शिनकानसेन है उसमें आ सकते हो, और उसके बाद आप गूगल पे सर्च कर लेना तकाओका इज द रेलवे स्टेशन, जो डोरेमोन का गांव है या फिर डोरेमोन की टाउन है। स्टेशन से थोड़ा सा ही दूर आप पैदल भी चले जाओगे, आपको डोरेमोन का जो थीम पार्क है, डोरेमोन जो वॉक है, वो सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी जहाँ पर आज मैं जाने वाला हूँ। तो अभी मोरीमोतो से मैं तकाओका की ट्रेन पकड़ने वाला हूँ। ये ट्रेन जर्नी लगभग मेरी होने वाली है 1 घंटे की। और अभी भी जो मैं ट्रेन लेने वाला हूँ वो ट्रेन मेरे इसके अंदर जीआर पास के अंदर इंक्लूडेड है। तो ये ट्रेन भी मेरे लिए एकदम फ्री होने वाली है। भाई आप लोगों के जापानीज़ कौन कौन से फेवरेट कार्टून है मुझे बताना। जैसे मुझे एक तो निंजा हथौड़ी काफ़ी सही लगता था। मैं मेरे निंजा हथौड़ी जब तक आया तब तो मैं बड़ा हो चुका था, ठीक ठाक मान लीजिए 10th क्लास में होगा, 10th या 11th में। लेकिन मैं मेरी बहन के साथ देखता था। फिर हगे मारू, उसमें हगे मारू में जो हिंदी में वो थोड़ी गुजराती वाली एक्सेंट में यूज़ नहीं करते थे, मेरा डीकरा हगी मारू, वो वाला। फिर समुराई जैक तो अपन सब नहीं देखा है। और भाई और आजकल के कार्टून नए वाले देखते हैं ना, अब थोड़े कई लोग ऑफेंड हो जाएंगे, एनीमे। हाँ तो ये आ गई भाई मेरी ट्रेन। भीड़ अच्छी खासी है भाई ट्रेन के अंदर। मुझे लग रहा था सीट मिल जाएगी, घंटा सीट मिलेगी मुझे। नहीं सीट है। एक तो जापानी लोग बैठते ही नहीं, मुझे ये बात समझ नहीं आती बैठते क्यों नहीं है। वीडियो में आगे जाने से पहले मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी। क्या आप लोग स्पोर्ट इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो? क्या आपको क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट है और ऐसे ही किसी फील्ड में आगे जाना चाहते हो? तो आज मैं आपको ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपको ऑनलाइन लर्निंग का सही मतलब दिखाते हैं। चाहे आपको स्पोर्ट्स के किसी भी फील्ड में कोर्स करने का मन हो, वो कोर्स आपको GIS में मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ इंडिया में काम कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो और उसके साथ साथ ऑनलाइन लर्निंग भी करना चाहते हो, तो GIS आपके लिए है। ऑनलाइन ही सही, लेकिन सारे सेशंस के अंदर आपको मौका दिया जाएगा अपने लेक्चरर के साथ हर पल बात करने का, चाहे वो लेक्चर के दौरान हो या फिर लेक्चर खत्म होने के बाद। और बाकी दुनिया भर के स्टूडेंट के साथ भी आपको काम करने का मौका मिलेगा ग्रुप असाइनमेंट एंड वर्कशॉप के दौरान। कहने को ऐसा लगेगा कि ये जो कोर्सेज है ये ऑनलाइन लर्निंग है, पर हर साल आपको GIS के जो ग्लोबल समिट्स हैं उनके अंदर जाने का मौका मिलेगा। इन ग्लोबल समिट्स में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के जो जानी मानी हस्तियां हैं वो आके आपको लेक्चर देंगे और उनसे आपको सीखने का मौका मिलेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो ग्लोबल समिट्स हैं ये होंगे लंदन के वेम्बली स्टेडियम और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, MCG, जहां पर एक बार मैं भी गया था, आपने शायद वीडियो देखी होगी। और दूसरी साइड सोचो कि फुटबॉल स्टेडियम के अंदर आपका कैंपस हो और स्पोर्ट्स से रिलेटेड किसी भी फील्ड में आप वहां पर पढ़ सकते हो। हाँ जी, ये भी पॉसिबल है वर्ल्ड फेमस लोटो पार्क में। भाई ये स्टेडियम ब्रुसेल्स में लोकेटेड है और इस स्टेडियम की कैपेसिटी है 22,000। यहाँ पे आप अपने लेक्चर्स अटेंड करोगे और हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का पूरा मौका मिलेगा। आपका फुल डेवलपमेंट, लेक्चर से लेके फ्रेंड्स बनाना, नए सिटीज एक्सपीरियंस करना, आपको हर चीज़ करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी।
चॉइस आपकी है, लेकिन स्पोर्ट्स की दुनिया में आपको जाने से कोई रोक नहीं सकता। तो आप सोच रहे हो भाई आइडिया तो अच्छा, सब चीज़ें सही हैं, लेकिन कोई इंडियन से रिलेटेड केस स्टडी भी है क्या, कि भाई हमसे पहले भी कोई इंडियन जा रखे हैं क्या वहाँ पर। मिलिए अमन और रोहन से, ये दोनों इंडिया से तो है ही हैं और स्पेशली मेरी तरफ से भी है। ये भाई अपने दिल्ली से हैं और ये दोनों भाई भी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के सपने लेके निकले थे। और दूसरे हैं रोहन, ये भी दिल्ली से थे, लेकिन ये दिल्ली से पहुंच गए ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद इन्होंने फुटबॉल क्लब्स में डिफरेंट मार्केटिंग रोल्स में काम किया और आज ये एक प्रीमियर लीग फुटबॉल क्लब के मार्केटिंग एंड बिजनेस डिवीजन को हेड करते हैं। तो सोचने वाली बात यह है दोस्तों, चाहे आपको इंडिया के अंदर IPL, ISL, बैडमिंटन, अपनी पसंदीदा किसी भी लीग या किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर काम करना हो, या फिर आउट ऑफ इंडिया जैसी यूरोप की फुटबॉल लीग्स, प्रीमियर लीग, ला लीगा, या फिर USA की NBA, फॉर्मूला 1 जैसे स्पोर्ट्स के अंदर अगर आप काम करना चाहते हो, तो ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स आपको वहाँ तक पहुँचा सकता है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो और इन कोर्सेज और इन एक्टिविटीज़ के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो, तो GIS की जो इंडियन वेबसाइट है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। आप वहाँ पर जाकर क्लिक करिए और देखिए कि इंडियंस के लिए कौन कौन से ऑप्शंस और कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है। ये सारी चीज़ देखने के बाद और एक्सप्लोर करने के बाद फिर भी अगर आपके डाउट रह जाते हैं और आप चाहते हो कि यार मैं किसी से पर्सनली बात कर लूँ, तो GIS के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं रोहन और अमन, आप इनसे डायरेक्टली लिंक्डइन पर भी बात कर सकते हो। आप इनको लिंक्डइन पर मैसेज करिए और ये आपको ढंग से गाइड कर देंगे। और साथ ही साथ जो GIS की वेबसाइट है उसके ऊपर कॉन्टैक्ट अस पर जाके क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको एक ईमेल शो होगी, आप उस ईमेल पर डायरेक्टली चैट भी कर सकते हो। तो बस अब वापस से चलते हैं अपनी एक्सप्लोरेशन की तरफ। कि भाई मुझे विंडो सीट भी मिल गई, मुझे लगा था सीट नहीं मिलेगी। अब मैं ट्रेन के अंदर ज़्यादा बातें नहीं कर सकता क्योंकि इट्स नॉट पोलाइट इन जापान टू टॉक इन ट्रेन, क्योंकि सब लोग शांत रहते हैं। तो खाली ट्रेन है नहीं, तो मैं आप लोगों से फिर बाद में बात करूँगा। जहाँ पे भी जाओ उनके कल्चर की रिस्पेक्ट करो यार, और ख़ास करके अपन लोग तो अपनी जो नेशनैलिटी है वो चेहरे पे लेके घूमते हैं। सबको पता चल जाता है कि अपन कहाँ से हैं, पता नहीं कैसे पता चलता है, लेकिन लोगों को आइडिया हो जाता है। तो अपने देश का नाम कभी ख़राब मत करवाओ बाहर। मेरे साथ एक पंगा हो गया, मैंने अब तक नहीं सोचा था। मुझे लगा था कि इस लाइन के ऊपर JR पास वैलिड है, पर JR पास वैलिड नहीं था। और भाई मुझे जैसे मैं स्टेशन से बाहर निकला तो वहाँ पे टिकट चेक कर रहे थे, तो मैंने बोला ये JR पास, बोलता नहीं ये वैलिड नहीं है। फिर बोलता कहाँ से आ रहा है, फिर मैंने उनको बोला भाई मैं मोरीमोतो से आ रहा हूँ। तो फिर मुझे मोरीमोतो से यहाँ तक के टिकट के पैसे पे करने पड़े 770 येन, जो अपने इंडियन रुपीज़ में ऑलमोस्ट हो जाते हैं 350 से 400 रुपये के आसपास। और भाई ये देखिए तकाओका स्टेशन, और तकाओका स्टेशन से बाहर निकलते ही सामने देखो मुझे क्या मिल रहा है, डोरेमोन द रोबोट। यहाँ पे ना डोरेमोन का एक पोस्ट ऑफिस सा बना हुआ है, इसके अंदर आई थिंक आप पोस्ट डाल सकते हो। द डोरेमोन पोस्ट वॉज erected in December 2003 to the celebrate 80th birthday of manga artist Fujio, who was born in Takaoka City. The Doraemon post office designed after Fujiko's greatest work Doraemon। तो भाई जैसे ही बाहर निकलोगे आप स्टेशन से, सामने आपको डोरेमोन का बड़ा सा स्टैचू मिल जाएगा। ये पोस्ट ऑफिस है और 2013 में लगाया गया था इसको। तो डोरेमोन अपनी पॉकेट से वो निकालता था ना अलग अलग जादुई चीज़ें, अलग अलग गैजेट्स जो नोबिता को हेल्प करते थे। ये मेरा नोबिता, मैं इसकी शिजुका, ये किसी हनी सिंह का गाना था ना। जब से मेरा वेट बढ़ा है ना, मेरा दोस्त मेरे मज़े लेता है जियान जियान बोल के, क्योंकि मोटा हो गया हूँ मैं। वो बोलता है ओए जियान। और एक दिन मैं ऐसे गाना गा रहा था, तो आपको पता ही है भाई जियान कैसे गाने गाता था, तो बोलने लग गया ओए जियान। यहाँ पे ना टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है, एक बार यहाँ पे भी जाके आता हूँ। सुमिमासे, हेलो, डोराएमोन आउटसाइड, डोराएमोन नो何かな डोराएमोन टकाओका, यस Yes. Doraemon. No. Doraemon, this here, Takaoka? Ah, yes. That it's far. How far? 50 minutes on foot Uh-huh. and by bus. By bus? By bus 20 minutes. By bus. It's open? Open, always open. Always open. And this way Doraemon walk away? Doraemon near here. Near here? This side. Okay. Turn left. Okay. Turn left. Turn right. Uh-huh. Downstairs. And Doraemon tram? Doraemon tram は次は Last. Okay. but Uh-huh. walk Uh-huh.
Shintakaoka Station. Shin Takao. Doraemon Park. Uh-huh. Shintakaoka Station. Walk 15 minutes. And from here Shin Takaoka bus? Bus by bus. Always. By bus. Yes. By Oh. bus. By bus timetable. Oh, many bus. Many bus. Many bus. Okay. ね。 Okay. Arigatou gozaimasu. Can I have this? Yes. これがこれね。 Okay. サウスゲートナンバー1バスと Okay. this side. Okay. Arigatou gozaimasu. どこから来られた Huh? Where are you from? From India. Romania. Yeah, Indu. Indo. Oh, Yeah. thank you. Okay. Bye bye. I like Doraemon. Ah, Doraemon. When I child, I was Shizuka, Nobita. I watch. My friend call me Jian. You like Doraemon? Yes. My childhood is like Doraemon. Oh, like Doraemon. I also like Hagimaru. Ah, Hanimaru? Hagimaru Shinchan. 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 Yes. And अब यार इनको मेरे को तो हिंदी वाले डायलॉग याद है. Shinchan. Ninja Hattori. Ah, Ninja Hattori. Yes. Ah, Crayon Shinchan. Yeah, Kurio Shinchan. Ninja Hattori. Hagimaru. Ah. Yes. Okay. Arigatou gozaimasu. Bye bye. जैसे अपने इंडिया में बोलते हैं डोरेमोन, यहाँ पे डोराएमोन बोलते हैं. वो राय को है ना और खींचते हैं. और जो क्रिएटर थे ना भाई, ये फुजिको फुशियो, इनका जन्म यहीं पे हुआ था. और इन्होंने एक और भाई साहब थे, उनके साथ मिलके 2-3 कार्टून और बनाए थे. जैसे निंजा हथौड़ी भी जो इनके पार्टनर थे उनके साथ बना था. फिर जो हगेमारू है वो भी उनके साथ बना था. जापान के काफ़ी पावरफुल और सबसे ज़्यादा फेमस माने जाते हैं वो. वैसे आप लोगों को डोरेमोन का पूरा कंसेप्ट तो पता ही होगा भाई. जिन लोगों को नहीं पता तो डोरेमोन क्या है, एक काइंड ऑफ रोबोट है फ्यूचर से, जो नोबिता के पड़पोते ने उसको भेजा था. और डोरेमोन के पास भाई अलग अलग चीज़ों को निपटने के लिए बेसिकली भाई नोबिता है ना मेरे जैसा लिथड़ आलसी सा बंदा था जो लाइफ में कुछ नहीं करता था. स्कूल में जाता था तो लोग उसको बुली करते थे. जियान उसकी गंदी लेनी देनी करे रखता था. एक सोनियो करके बंदा था, वो भाई अमीर बाप की औलाद था, वो भी उसके साथ पंगे ही करते रहता था. तो उस बेचारे की लाइफ डिप्रेस सी हो गई थी. फ्यूचर में जो उसका पोता था ना, उसने सोचा कि यार मेरे दादा की मुझे लाइफ अच्छी करनी है. तो उसने फिर फ्यूचर से रोबोट भेजा 22 सेंचुरी से नोबिता की लाइफ में. फिर डोरेमोन आता है, वो एक रोबोट है. फिर उसके बाद एक पॉकेट सी होती है, उस पॉकेट से भाई वो अलग अलग गैजेट से निकालता रहता है. ये स्टोरी है भाई डोरेमोन की. ये देखो उधर डोरेमोन वाला वो लगे हुए हैं. सबसे फेमस बन गया ये इस शहर का, तकाओका. और मज़े की बात देखिए भाई, इसके जो क्रिएटर हैं उनका 1933 में यहीं पे इसी शहर में जन्म हुआ था. 1933. और आई थिंक काफ़ी पहले उन्होंने डोरेमोन का क्रिएशन कर दिया था. अपने इंडिया में तो बाद में भाई जैसे जैसे लोगों के पास टीवी आने लगे तो ये कोई नया कार्टून नहीं था भाई, ये बहुत पुराना कार्टून था. लेकिन फेमस इंडिया में बाद में हुआ. ये जियान भाई जो मेरा दोस्त मजाक उड़ाता है मेरा, ये भाई डोराएमोन, ये डोराएमोन की पॉकेट, ये नोबिता. अरे यार इसका नाम भूल गया. ये छोटा डोरेमोन था क्या? छोटे वाला दिखा रखा है. और वो शिजुका. जियान भाई, जियान को देखो ना कैसे गा रहा है. तो ये देखिए भाई, ये वोक है, पूरी वोक से बना रखी है इधर. डोराएमोन ना क्या है अंकल जी, पता नहीं क्या बोल रहे हैं. डोरेमोन, अपना नोबिता, मिनी डोरेमोन, शिजुका, जियान और सोनियो. हाँ वही है शरारती लड़का ये. अभी मेरे दोस्त को कॉल करूँगा, वो हंसने लग जाएगा भाई. भाई जीप भी जा रही है पुराने टाइम वाली. तो ये है भाई डोरेमोन वॉक बोलते हैं इसे. फिर अंदर आप इसे तकाओका के कोई होटल या इसके अंदर घुस जाओगे. सामने ही है तकाओका का स्टेशन. और तकाओका में है ना, टोक्यो से आते हो तो डायरेक्ट शिनकानसेन भी आती है. डायरेक्ट बुलेट ट्रेन पकड़ के बस स्टेशन आपका वो शिन तकाओका होगा. जितने भी स्टेशन होंगे जापान के अंदर जहाँ पर बुलेट ट्रेन चलती है यानी शिनकानसेन चलती है, तो हर स्टेशन के आगे है ना शिन लगा हुआ है, लोगों को समझाने के लिए कि भाई शिनकानसेन वहाँ पे जाती है या नहीं. तो यहाँ से तकाओका शिनकानसेन स्टेशन के लिए एक बस मिल जाएगी आपको. तो अभी यहाँ से भाई मैं वो पकड़ के जाऊँगा. सुमिमासे, डोराएमोन ट्रैम, दिस ट्रेन डोराएमोन ट्रेन दिस. हाँ अरिगातो गोजाइमासु. ये अरिगातो गोजाइमासु. डोराएमोन सकाओ.
ये देखिए भाई, अंकल जी है ना मेरी हेल्प करने के लिए साथ साथ चल रहे हैं ये। दिस वन डोरेमोन, आरिगातो गोजाइमासु। अच्छी बना रखी है भाई ये फूजियो है। फूजियो की एक आर्ट गैलरी है जिसके अंदर अलग अलग फ़ोटोज़ लगी होंगी। फिर साइन बोर्ड बने हुए हैं नोबिता और शिजुका के। फिर ये सारे खेलते हुए आपस में, और मेन अपना डोरेमोन, और ये डोरेमोन ट्रैम। ये जो ब्लू वाली ट्रैम है ना, इसे बोलते हैं आई थिंक डोरेमोन की ट्रैम। नेक्स्ट ट्रेन है भाई 6:15 पे है अगली ट्रेन, और अभी टाइम है मेरे पास। एक चीज़ और देखिए, ये देखिए आप, जैसे अभी तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, लगभग 25 मिनट और आधे घंटे बाद यहाँ से वो जाने वाली है ट्रैम। तो तब तक मैं आपको स्टेशन पे दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है। ये लॉकर आपने पुरानी वाली वीडियोज़ में देखे ही होंगे। इन लॉकर के अंदर आप अपने बैग रख सकते हो, कॉइन डालने हैं, और उसके बाद जितने भी कॉइन लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे 400 लिखे हुए हैं, तो 400 येन डालने के बाद इसको आप ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से लॉक कर सकते हो, और ये चाबी आप घर पर ले जाओ या कहीं पर भी ले जाओ। यहाँ पर डोरेमोन थीम में कोई कैफ़े भी होगा क्या? 1-2 कैफ़े भी होने चाहिए यार। डोरेमोन वाली ट्रेन आने में अभी टाइम है, तब तक ये इस टाइप की कोशी नोकोता। भाई वैसे आप लोगों की लाइफ में कौन डोरेमोन है? कई बार अपने को लाइफ में ना डोरेमोन चाहिए होता है यार। क्यों कई लोग अपनी लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं और अपने को ना ऐसा लगता है कि उस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। डीपली देखें ना, जिस तरीके से उन्होंने डोरेमोन के कैरेक्टर को लिखा था, और जो स्टोरी लाइनअप है कि एक बेसहारा लड़का, तो मुझे लगता है फूजियो जो कैरेक्टर इनके वो क्रिएटर हैं, फूजियो साहब जी, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही होंगी बचपन में। ये लो भाई, आ गई अपनी ट्रेन। इसमें देखो नीचे आगे लिखा भी हुआ है डोरेमोन ट्रैम, तकोका इमिजू सिटी, तकाओका सिटी, तकाओका स्ट्रीट। भाई पूरी ट्रैम के ऊपर है ना डोरेमोन, जियान और अपना नोबिता, पीछे शिजुका और मिनी डोरेमोन। भाई मस्त तरीके से इधर फ्लफी टॉय लगा रखा है। ऊपर देखिए, ये जियान को देखिए, शिजुका, नोबिता। नोबिता तुम ऐसे मत करो, तुम ये गलत कर रहे हो नोबिता। डोरेमोन डोरेमोन मेरी हेल्प करो। तकाओके के अंदर जो सारी ट्रैम्स है ना, वो डोरेमोन थीम नहीं है। डोरेमोन थीम जो ट्रैम्स हैं वो एक पर्टिकुलर टाइमिंग पे ही चलती हैं, और मैं जिस ट्रैम में जा रहा हूँ ये चलती है 6:15 बजे के अराउंड। अच्छा, और इस ट्रैम में चढ़ने का इस ट्रैम से उतर गया हूँ भाई, और अब यहाँ से मैं वापस स्टेशन की ट्रैम लूँगा। मुझे एक बार इस ट्रैम को फील करना था। जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था, सारी ट्रैम्स ऐसी नहीं है, कुछ सेलेक्टेड ट्रैम्स हैं। अगर आप यहाँ पे आओगे तो जो इन्फॉर्मेशन सेंटर उस पर जो दीदी या भाई बैठा होगा, उनसे आप पूछोगे तो आपको एक पर्ची दे देंगे। उस पर्ची के ऊपर आपको जो ब्लू वाली लाइन में लिखी होंगी ना, उन्हीं ट्रैम्स के ऊपर आपको डोरेमोन के कार्टून या फिर डोरेमोन का जो डिज़ाइन है ना, वो बना हुआ मिलेगा। और ये देखिए, यहाँ पे नॉर्मली आप लगभग सिटीज़ में देखोगे कि ट्रैम के डबल लाइन होती है। यहाँ पे ट्रैम की भी सिंगल लाइन है, विच इज़ क्वाइट यूनिक, क्योंकि आज तक मैंने बाकी शहरों में नहीं देखा था जापान के अंदर की सिंगल लाइन होती है। डबल ट्रैक पे चलते रहते हैं ट्रैम्स ज़्यादातर। ये देखिए, यहाँ पे भी है ना सिस्टम सा बना रखा है। मेरे लिए ये खड़े होने के लिए जगह है, तो मैं इस साइड नहीं जा सकता। जब तक वो ग्रीन नहीं हो जाएगी तो मैं उस साइड नहीं जा सकता। सिंगल लाइन के लिए भी अलग सिस्टम है। ये थोड़ा सा मुझे डर लग रहा है कि लोग मेरे कारण ना रुके हों, लेकिन ये वाइट पट्टी को देख के मुझे लग गया है कि नहीं भाई, ये रुकने के लिए बना रखा है, क्योंकि इस साइड से गाड़ियाँ जाए जा रही हैं। और अभी भी भाई ये रेड ही है, कब होगा ग्रीन? हो जाए यार, बहुत हो गया बस। अब होने वाला है ग्रीन। हेलो, हाय। 撮影中ですか？ हाँ, 何か撮影？ यूट्यूब। YouTube？ या arigato। डोरेमोन, डोराएमोन। うん、ドラえもん。はいはいはいはい。 या ドラえもんの何探してる？あ、 नो नो 電車？ ट्रैम, यस यस यस। गो नाउ, गो बैक। あ、 या もう行った。あ、 या お疲れ様です。 arigato gozaimasu। Japanese no, little little। うん、十分ですよ。 Are you from here, Takaoka? 高岡。 Okay, arigato gozaimasu। या इंडो। あ、インド。 Yes। あ、
私好き。イン um, ドのどこ？ Delhi. デリー？ Yeah. あ、Welcome to Japan from高岡シティ。 Doraemon. I go Osaka, Hiroshima, Nagasaki, Kagoshima, Kagoshima. 鹿児島、鹿児島。 Yeah. 時間だ。 This one わ here. からんけど。鹿児島。 Kagoshima and Osaka. Osaka. Today Takaoka. Tomorrow go Hokkaido. 北海道まで。お疲れ様です。 Okay, arigatou gozaimasu. はい Thank you. Bye bye. でっかい手。いいね。 Bye bye. はい。 यार ये मतलब मस्त बंदे हैं नॉर्मली है ना जैपनीज लोग इतने आउटस्पोकन होते नहीं हैं चुपचाप से रहेंगे अपनी लाइफ में लेकिन ये पहले आउटस्पोकन बंदे मिले हैं और लकीली आज कैमरा भी ऑन था ताकि मैं आप लोगों को दिखा पाया अगर मान लो ये सामने नहीं बोलते तो इनसे जो बातें हुई वो ऐसी चली जाती यार तो वापस है ना मैं अब रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ और रेलवे स्टेशन से ना मुझे एक बस पकड़ के जो डोरेमोन पार्क है जहाँ पर एक्चुअल में विद कलर जो स्टैचूज लगे हुए हैं ना वहाँ पे जाके आऊँगा तो मेरे लिए ये जो भाई साहब थे आज के डोरेमोन बन के आए आप लोगों को याद होगा एक बंदा था जब मैं वीडियो बना रहा था स्टार्टिंग में वो भाई मुझे हाथ में लाने आए थे और मुझे वो कुछ बताने आए थे भाई उस बंदे ने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की उसने अब खुद की एक ट्रेन मिस कर दी अपनी और वो भाई है ना थोड़े ऑटिस्टिक थे उनके अंदर मेरे को वो ऑटिज्म वाला कुछ इन्फ्लुएंस लग रहा था पहले है ना मैंने भाई को इग्नोर कर दिया था और सच में है ना जब भाई ने मेरी हेल्प की और मैं जल्दबाजी में था तो मुझे लगा कि यार भाई को क्या पता होगा और अब मुझे दुख हो रहा है कि यार बंदे को मैंने गंदा ट्रीट नहीं किया था मेरे पास चॉइस आई ना तो मैं दूसरे बंदे के पास चला गया था तो अब मुझे बुरा लग रहा है उस भाई के लिए लेकिन अब क्या कर सकते हो लेकिन उस भाई ने भाई उस बात से ओवरकम करके भी भाई ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की बिग थम्स अप फॉर दैट मैन अरे वो देखो अपने एकदम रंगीन कलर में जिमनी जा रही है पर जितना मुझे लग रहा था ना कि बहुत ज़्यादा ही एक पूरा थीम टाइप में बना रखा होगा उतना ज़्यादा नहीं है एक डेडिकेटेड आर्ट गैलरी दे रखी है वो अभी बंद हो चुकी है और जैसा मैंने देखा है ना अलग अलग वीडियोस में उसमें ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है मुझे लगा था कि यहाँ पे जितनी भी बस होंगी या फिर जितनी भी ट्रेन होंगे सब के सब पे है ना वही डिज़ाइन मिलेंगे डोरेमोन के लेकिन वैसा नहीं है भाई अभी यहाँ पे मुझे पूछना पड़ेगा अभी एक जो डोरेमोन पार्क बचा हुआ है ना वहाँ पे जाना है मुझे और वहाँ जाने के लिए यहाँ से बस पकड़ के एक रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ेगा हाय आई वांट टू गो टू डोरेमोन पार्क दिस बस गोस डोरेमोन पार्क ドラえもんパークはこれじゃない。 दिस शिनकानसेन ドラえもんパーク行きたいらしいんですけど、何番乗り場かわかります？ドラえもんパーク。 शिनकानसेन डोरेमोन पार्क तकाओका शिन तकाओका 新高岡。駅はここからじゃないので連絡通路を That's it. 向こう側。 Okay. 向こう側。 ओके अरिगातो गोजाइमास बाय बाय ありがとうございます。 मैं इनसे ये पूछ रहा था कि शिन तकाओका और डोरेमोन पार्क के लिए मुझे गाड़ी किधर से मिलेंगी अप एंड डाउन यस アップ。 अप डाउन ずっと行って、 एंड डाउन ずっと奥まで行ったら。 ओके ダウン अरिगातो गोजाइमास थैंक यू जापानी को हाथ मिलाना भी नहीं आता ढंग से बहुत वियर्ड हो जाते जब आप उनको हाथ देते हो ना ये भाई बस आ गई है मेरी और ये बस अभी मुझे जो शिनकानसेन रेलवे स्टेशन है वहाँ पे छोड़ देगी और वहाँ से फिर 10-15 मिनट जाके मुझे जो डोरेमोन का पार्क है वो देख के आना है ये भाई मैं आ चुका हूँ शिन तकाओका स्टेशन के ऊपर आपको बताया था ये जीआर पास वाली वैलिड लाइन है इसके ऊपर वापस जाते टाइम मैं शिनकानसेन यूज़ करने वाला हूँ आधे रास्ते के लिए आते टाइम मुझे पता नहीं था और तभी वो मेरे कितने 300-400 रुपये लग गए वो तो कोई बड़ी बात नहीं लगे लेकिन चीज़ का ध्यान रखना जापान में भी जापान के अंदर मुझे लगता था कि प्राइवेट शिनकानसेन है वही वैलिड नहीं है वही इंक्लूडेड नहीं है तो कुछ ऐसी ट्रेन भी हैं लोकल ट्रेन जो जीआर पास के अंदर इंक्लूडेड नहीं है तो उसके ऊपर है ना थोड़ी सी सारी इन्फॉर्मेशन ले लेना अब जैसे आज सुबह वो वाली मेरी एक ऑनेस्ट मिस्टेक थी भाई मुझे आइडिया नहीं था वरना मैं नहीं यार टिकट वाला सीन कभी नहीं करता और खास करके दूसरे देश में तो वैसे मेरे को टेंशन रहती है कि यार मैं अपने इंडिया को बदनाम ना कर दूं बाहर तो इसलिए मैं इन चीज़ों का ध्यान रखता हूँ तो अगर आप आओ तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना वैसे हर्ट्स टोयोटा रेंट कार टोयोटा और हर्ट्स का आई थिंक इनके बीच में डीलिंग है तो यहाँ से आप कार रेंट कर सकते हो और ये देखिए यहाँ का जो शिनकानसेन स्टेशन है यहाँ का जो बुलेट ट्रेन का स्टेशन है कितना बढ़िया बना रखा है इसी के अंदर शॉपिंग मॉल भी है कैफ़े वैफे सब कुछ इसी में इंक्लूड कर रखे हैं उधर पार्किंग है इस स्टेशन को कवर अप कर रखा है शिन तकाओका दिस इज़ द स्टेशन अगर आपको जापान के अंदर डोरेमोन का गांव देखना है याद रखना शिन तकाओका भाई यार अभी अंधेरा हो चुका है पार्क में जाऊं या रहने दूं वहाँ पे जाने के बाद भी कुछ ऐसा स्पेशल दिखेगा नहीं मेन मुझे वो ट्रैम और उस जगह को देखना था जहाँ पे
जियान और उसकी फ़ोटो लगा रखी थी। वैसे पार्क में भी फ़ोटोज़ हैं, लेकिन अब क्या करें यार, बहुत लेट हो जाऊंगा मैं वहाँ पे जाऊंगा तो। फिर आगे जो मेरा गेस्ट हाउस है वो आपको पता ही, वो थोड़ा एकदम रिमोट से गांव में है, वहाँ पे जाना और फिर मेरे लिए चैलेंजिंग होगा। तो भाई मैंने अपनी टिकट बुक करवा लिया वापस से अपने JR पास के थ्रू। ये है मैं तकाउका से कानाजामा। अच्छा भाई, टिकट डालने से ये ट्रैक नहीं खुले भाई। जैसे ये देखो, ये वाली तो है टिकट बनवाई है मैंने, सीट रिज़र्व करवाई है। तो जब मैंने ये डालने का ट्राई किया ना, तो इससे गेट खुले नहीं। गेट खुलेंगे आपके JR पास डालने से ही। भाई अगर मान लो कि JR पास के थ्रू मैं टिकट बनवा के बेचने लग जाऊं, तो उसको बचाने के लिए जो आपकी टिकट होगी ना, उससे आप एंटर नहीं कर सकते। एंट्री के लिए आपको JR पास यूज़ करना पड़ेगा। ये बड़ा यूनिक सिस्टम है भाई। तो ये था भाई तकाउका, द विलेज ऑफ डोराएमोन अकॉर्डिंग टू जापानीज़। और इसमें मुझे 15 मिनट की शिनकानसेन है, 15 मिनट भी नहीं भाई, मेरी सबसे छोटी शिनकानसेन हो गई है। 7:22 पे आएगी और 7:35 पे मैं उतर जाऊंगा इस ट्रेन से कानाजावा पे। ये देखिए, ये स्टेशन है ऐसे भाई। अभी है ना, मुझे आगे की टिकट और करवानी है। टोक्यो होते हुए एक ऐसी बुलेट ट्रेन लेने वाला हूँ जो पानी के नीचे चलती है। पानी के नीचे अगर आप, मैं एक बार ऑलरेडी जा चुका हूँ, जब आप कागोशिमा नागासाकी की तरफ जाओगे ना, तो एक छोटा सा पार्ट है जो पानी के नीचे से होता है, समंदर के नीचे से, लेकिन वो इतना लंबा नहीं था। कल जहाँ पे जाने वाला हूँ ना, वो बहुत लंबा है भाई। मैं जा रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट रिमोटेस्ट प्लेसेस, वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेसेस, और वहाँ पे जापान को पॉपुलेशन के मामले में बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। यहाँ की जो शिनकानसेन है उनकी शेप भी थोड़ी अलग है। तो शेप थोड़ी अलग है, इसका मतलब ये उतनी तेज़ नहीं चलती हैं, वरना तेज़ चलने वालों का तो चूहे जैसा मुंह होता है। इनका थोड़ा कम चूहे जैसा है, इनका बस ऐसे फ्लैट है। अपने वंदे भारत है ना, उससे सिमिलर है। लेकिन जो सबसे तेज़ चलती हैं भाई, वो तो ऐसे से है, अजीब सा मुँह है। तेरह मिनट की ट्रेन राइड के लिए 13 मिनट बाद मैं यहाँ से वापस उतर जाऊँगा। फिर मुझे कानाजामा से एक और ट्रेन पकड़ के याकोशिमा पे जाना है, जहाँ पर मैं रुका हुआ मेरे होम स्टे के अंदर। काफ़ी लोग आए हैं, और ज़्यादातर जो लोग यहाँ पे आते हैं ना, एक तो यहाँ पे मंदिर है, और दूसरा फिर वो यहाँ पे आते हैं डोरेमोन के इस गाँव को एक्सप्लोर करने, शिनतकाओका। स्पीड इसकी भी अच्छी खासी है। स्पीड हमारी है अभी 255 256। बस भाई पहुँचने वाले हैं। इतनी छोटी राइड मैंने कभी नहीं की होगी। इस जापान ट्रिप में जितने मैंने ट्रेन्स का यूज़ किया है और जितनी ट्रेन की अलग अलग चीज़ें देखी हैं ना, बहुत ही यूनिक बन गया है मेरे लिए ट्रिप। अब यहाँ से जाना है मुझे IR इशिकावा रेलवे लाइन पे नीचे। आ गया हूँ ट्रेन के अंदर, और अब ज़्यादा बातें मैं कर नहीं सकता। 3 मिनट में यहाँ से निकल जाएगी, 1 घंटा मुझे लग जाएगा आगे तक पहुँचने में। भाई अब तो जापान की जो ट्रेन है ना, इनकी इतनी आदत हो गई है कि क्या ही बताऊँ मैं आप लोगों को। तो जो मेरा स्टेशन है वहाँ पे भी मैं पहुँचने वाला हूँ। आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पर लोग ज़्यादा थे, तो जापान के अंदर मैं इतना दूर बोलना नहीं चाह रहा था ट्रेन के अंदर। इट्स नॉट पोलाइट कि आप ट्रेन के अंदर ज़्यादा देर बातें करो, तो इस कारण से उस टाइम वीडियो नहीं बना रहा था मैं। अब लोग कम हो गए हैं और ट्रेन भी ज़्यादा आवाज़ करने लगी है, तो मेरी आवाज़ दब जाएगी ट्रेन के कारण। ट्रेन की आवाज़ आप पा ही रहे हो, बड़ा 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 बड़ा। और जो मेरा स्टेशन है वो भी कितनी देर में आ जाएगा, 13 मिनट में ट्रेन वहाँ पे पहुँच जाएगी योशिकावा पे। और फिर वहाँ से मुझे पैदल चल के अपने गेस्ट हाउस जाना है, होम स्टे। अरे बाप रे, क्या चला रहा है भाई ये बंदा। आ गया है भाई स्टेशन में योशिकावा। नहीं, इससे अगला स्टेशन है मैडम। मुझे लगा योशिकावा आ गया, क्योंकि मुझे योशिकावा में उतरना है। ये है नोटोबे। ये वाला स्टेशन एटलीस्ट जहाँ पे मैं जा रहा हूँ उससे बड़ा है। मेरे वाला स्टेशन तो बहुत ही छोटा सा है। ये देखिए, इस पर आपको लाइट वाइट जल रही मिलेगी। ये देखिए, आप है ना यहाँ पे अपना जो कार्ड है वो टच कर सकते हो फॉर दी एंट्री। ये वाला मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या है। ये वाला जो सिस्टम है ना, ये देखिए योशिकावा। ये है भाई योशिकावा स्टेशन। और ये जो ट्रेन जा रही है ना, यहाँ से जा रही है ननाओ
कंडक्टर लेस ट्रेन, इसके अंदर कोई भी कंडक्टर वंडक्टर नहीं है। चलाने के लिए तो होगा यार, या फिर ट्रेन चल भी ऑटोमेटेड रही है। अगर लोकल ट्रेन भी ऑटोमेटेड चल रही है भाई, मैं तो फिर तो नेक्स्ट लेवल स्टफ ही है जापान के अंदर। बाय बाय। नहीं, कंडक्टर तो है गाड़ी ट्रेन में। ये भाई साहब यहाँ पे निकल के ना वेट करते हैं कि कोई आ रहा है नहीं आ रहा है। गई भाई ट्रेन। वो चाय की बोतल है ना, मैं साथ ही लेके चल रहा हूँ। अभी तक मेरे को डस्टबिन मिला नहीं है। हेलो ब्रदर, डू यू नो वेयर इज डस्टबिन? इधर। अरिगातो गोजाइमासु। बाय बाय। ये देखिए भाई, ये वाला गांव मैंने आपको आई थिंक रात के टाइम पे नहीं दिखाया था अभी तक। परसों जब पहुंचा था तब भी शाम के टाइम पे पहुंचा था, तो उस टाइम पे अंधेरा नहीं हुआ था। हवा बड़ी प्यारी चल रही है और खुशबू आ रही है हवा के अंदर एक अलग सी, जैसे खुशबू सी हवा में दौड़ती। और घर पे जाके भाई ना, सॉरी, अपने गेस्ट हाउस में जाके मुझे फिर खाना भी खाना है। ऑलरेडी है ना, आज सुबह जब मैं गया था बाहर तो उस टाइम पे आज रात के लिए मैंने सुशी, मुझे लग रहा था कि मैं लेट हो सकता हूँ, तो ये वाला काम सही किया मैंने। तो जो सुबह ख़रीदा था वो अब रात को काम में आ जाएगा मेरे। आई थिंक ये वाला था ना रास्ता या आगे वाला है, मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज सा हो गया हूँ। एक बार देख लेता हूँ। यही है भाई, यही है। ये पूरा एकदम एंड तक जहाँ पे लाइट जल रही है ना, वहीं पे है घर। मेंढक वेंढक और इनके जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी आवाज़ तो आ रही है, लेकिन बाकी कोई डर नहीं है यहाँ पे। रात के 9:10 हुई हैं, देख लो आप। ट्रेन भाई एकदम टाइम पे चल रही है। अब तक मैंने एक भी ट्रेन जापान के अंदर लेट होते हुए नहीं देखी है, ना ट्रेन और ना बस। अभी तक मैंने बस यूज़ नहीं की थी, आज मैंने बस भी यूज़ कर ली है। तो बस, ट्रैम, शिनकानसेन सब कुछ टाइम पे चलता है। ये मेंढक ये भाई यहाँ पे भी रुकते नहीं है, बोले जा रहे हैं। पहुँच गया हूँ। वो रहा सामने जो लाइट दिख रही है ना आपको, ये अपने होम स्टे की है। बहुत प्यारा होम स्टे है यार। मैं सच में कहूँगा अपने इंडिया में भी अब अलग अलग स्टाइल के बनने लग जाने चाहिए। वैसे अपने नॉर्थ ईस्ट के पास ही बहुत ज़्यादा वो है। फिर अपना जो, मैं अभी तक नीलगिरीज नहीं घूमा हूँ यार, जो अपने तमिलनाडु के माउंटेन्स है ना, बहुत पहले गया था आई थिंक 18-19 में। अभी एक बार उधर और जाके आऊँगा, वहाँ पर और एक्सप्लोर करना है नीलगिरीज और केरला वाले पहाड़। भाई रूम में आ चुका हूँ और थोड़ा शांति से बोल रहा हूँ। रूम के एक बार देख लीजिए, ये कुछ वीडियो अपलोड कर रहा था और सारा सामान ऐसे बिखरा हुआ है। लेकिन आज की कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। ये डोरेमोन ट्रैम, ये फिर उस शहर का कुछ मैप, ये बस का टाइमिंग वाली। ये भाई होम स्टे की मेरी किचन। और यहाँ पे ये देखिए, जो कल मैं खाना लेके आया था, मेरी सुशी और साथ में एक चाय और साथ में योगर्ट, चॉपस्टिक। तो ये देखिए भाई, ये है मेरा, मैं दिखाता हूँ आपको, ये है मेरी सुशी आज जो मैं खाने वाला हूँ डिनर के लिए। हेलो, कोनिचिवा, हाउ आर यू? पता नहीं यार, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को ये। आई थिंक ख़राब हो गया है। मुझे लगा था कि सुबह सुबह रख के चला जाऊँगा तो आके है ना, क्या पता वो, क्यों सुपरमार्केट यहाँ पे जल्दी बंद हो जाता है। लेकिन मेरे को टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं बेफालतू में ख़राब चीज़ नहीं खानी, क्या पता फूड पॉइजनिंग हो जाए। क्योंकि इसमें ना कच्ची मछली है, श्रिम्प है, अलग अलग मछली हैं, तो और ये ऐसे कोई डीप फ्रीज में भी नहीं रखा हुआ था। फेंक ही देता हूँ भाई, क्यों बेफालतू में ख़तरा मोल लूँ। ट्रिप में फूड पॉइजनिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि क्वालिटी ख़राब है, लेकिन इतनी देर रखने की ये क्वालिटी है नहीं। ये थोड़ा सा दही, वो योगर्ट लेके आया था। ये देखिए भाई, ये इस टाइप के यहाँ पे ना आपको होल मिलेंगे। व्हाट्स योर नेम? हाँ, तो ये देख लीजिए भाई, अब मैं अपने इस गेस्ट हाउस में वापस आ चुका हूँ और बस अब कुछ भी नहीं है, सोने का टाइम है। वैसे सोने का नहीं, कल सुबह ना मुझे 5 बजे यहाँ से निकलना है और ऐसा अब कुछ है भी नहीं स्पेशल। और उसके बाद तैयार होना, नहा के सो जाऊँगा आराम से। 5 बजे उठ के यहाँ से कानाजावा स्टेशन जाना है। और जो नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हो ना आप, वो जापान के एक और थोड़ा रिमोट सा एरिया है, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो रूट है ना, वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस भी है यहाँ का। जिस ट्रेन को मैं कल लेने वाला हूँ उस ट्रेन का नाम है हायाबुसा। तो
कल मज़े आएंगे यार। ये देख लीजिए, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, ये एक टिपिकल जापानीज़ घर में एक हॉल होता है जहाँ पे लोग बैठते हैं। और सर्दियों के टाइम पे ठीक रहता है क्योंकि वरना फ्लोर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। नीचे लकड़ी और ऊपर ये, और इनके ऊपर बैठने के लिए जगह। ये अपने इंडिया में भी बहुत सारे कल्चर और बहुत जगह मिल जाएंगे। ये बैम्बू या फिर जो धान होता है ना, उसके बने हुए होते हैं। बाय बाय, हेलो, यस, गुड नाइट, अरिगातो गोजाइमास, Bye bye. बाय बाय। एक चीज़ और बताना भूल गया था, जैसे आज मैं गया था डोरेमोन को देखने, तो डोरेमोन से वो था तकाओका से थोड़ा सा आगे, ये देखिए मैप देखिए, ये है तकाओका से थोड़ा सा आगे जाके एक जगह का नाम है हीमा। और हीमा में आपको निंजा हथौड़ी और हागेमारू, उनके भी इसी टाइप के पार्क मिलेंगे। पार्क तो नहीं, पर उसी टाइप के टाउन मिलेंगे, क्योंकि इनका जो दूसरा क्रिएटर था ना, वैसे डोरेमोन 2 क्रिएटर्स ने मिलके बनाया था। मेन थे वो जो फुजिओका फुशी, लेकिन उनके एक दोस्त और होते थे, और वो जो दोस्त था ना, उसका कंट्रीब्यूशन डोरेमोन में कम था, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन दूसरे कार्टून्स में ज़्यादा था। जैसे मैं निंजा हथौड़ी की बात कर रहा हूँ, आपका हागेमारू हो गया, और जो बाकी कार्टून हो गए जापान के अंदर। तो ये आसपास के गाँव के ही बंदे थे जिन्होंने इस टाइप के कंसेप्ट को स्टार्ट किया था, और उसके बाद ये फिर पूरी दुनिया में इतने ज़्यादा फेमस हो गए। जो सबसे ज़्यादा फेम मिला वो डोरेमोन को मिला, क्योंकि डोरेमोन वाला एक थोड़ा पॉजिटिव सेंस था, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सोच में था कि भाई फ्यूचर से एक रोबोट आके हेल्प कर रहा है। लेकिन इस टाइप की चीज़ें आपको बाकी जापान के जो आर्टिस्ट हैं उनकी भी मिलेंगी। जो जापान का एनिमे है वो काफ़ी फेमस है दुनिया में, नारुतो हो गया, और इवन जो ड्रैगन बॉल जी, मतलब जितने भी अपन ने बचपन में कार्टून देखे हैं ना, मोस्टली वो जापानीज़ कार्टून ही देखे हैं। और वो जो सिलसिला है वो अभी भी चल रहा है। अभी वो कार्टून एनीमे में चेंज हो गए हैं, लेकिन एनीमे में क्या है कि उसकी स्टोरीज और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। आप कभी भी देखना वेस्ट वाले कार्टून और जापानीज़ के कार्टून में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। इनमें सबसे मस्त है सिंचैन। थोड़ा अगर आप जापानीज़ वर्जन देख लोगे ना, तो आप बच्चों को दिखा नहीं पाओगे, वो थोड़ा अडल्ट टाइप की कॉमेडी है, लेकिन इंडिया में ना वो सेंसर हो के आता है, तो इसीलिए थोड़ा बच जाता है सिंचैन। वरना सिंचैन तो और ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल स्टफ है। मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे भी जाने की, अगर वहाँ नहीं जा पाया फिर कभी चला जाऊँगा। तो बस भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको जापान के जो अलग अलग चीज़ें हैं वो पता चल रही होंगी, कि किस तरीके से यहाँ पे लोग रहते हैं, किस तरीके से उनकी लाइफ काम कर रही है, किस तरीके से जो अपन बचपन में अपने को ट्रांसफॉर्म करने वाले जो कार्टून थे वो किस तरीके से स्टार्ट हुए, और उनके ऊपर किन किन चीज़ों का इन्फ्लुएंस था। जापानीज़ कल्चर का आपको इन सारे कार्टून्स के अंदर अच्छा खासा वो मिलेगा, जो आज का जापानीज़ कल्चर है उसको भी। तो बस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ। और ये देखिए, ये जो बाकी गेस्ट हैं उनके बच्चे हैं, और ये अभी खेल रहे हैं, बहुत प्यारे हैं यार बच्चे।